हेलो गाइस, वेलकम टू स्टेनोग्राफी वर्ल्ड। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डबलिंग प्रिंसिपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डबलिंग प्रिंसिपल होता क्या है? हम किसी स्ट्रोक को डबल कर देते हैं। किस लिए? टी आर, डी आर, टी एच आर और टी यू आर ई, टर, डर, थर और चर के लिए, इनको ऐड करने के लिए। जैसे टर के लिए फाइटर, फाइटर। डी आर के लिए, जैसे डर के लिए पॉन्डर, वंडर। थर के लिए लेदर, वेदर और चर के लिए टीचर। जैसे देखते हैं यहाँ पे फाई, फाई। तो फाइटर डबलिंग करेंगे हम एफ की, फाइटर। इसी प्रकार से टेन, तो टेंडर के लिए डबलिंग टेंडर। नाइदर, नाइदर, नाई और नाइदर। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर और ट्रैक। हमने यहाँ पे के को डबल किया है तो ट्रैक्टर बन गया। डाउ, डाउ, तो डाउटर, डाउटर। ग्रेव, ग्रेव, ग्रेफ्टर, ग्रेफ्टर। ठीक है। स्ट्रोक, एमपी एंड एनजी। एमपी और एनजी को हम कैसे लिखते हैं? एमपी डार्क एम को, एनजी इंग को। ठीक है। तो एमपी और एमबी के साथ हम ई आर जोड़ते हैं डबलिंग करके, और एनजी में के आर और जी आर जोड़ते हैं हम डबलिंग करके। जैसे बम्पर, इंकर, इंकर और सिंगर, सिंगर। ये एस और ये इंगर, सिंगर। के बाद हम एमबीआर और एमपीआर को हुक के साथ बनाएंगे इस प्रकार से, एमबीआर और एमपीआर। लेकिन जब डाउनवर्ड स्ट्रोक आएगी तब हम एमपीआर और एमबीआर को डिनोट करने के लिए डबलिंग प्रिंसिपल का यूज करेंगे। जैसे स्लम्बर, एस एल, स्लम्बर। अपवर्ड स्ट्रोक है, अपवर्ड स्ट्रोक के बाद भी हम एमबीआर को हुक के साथ बनाएंगे। अंबर, अंबर। टेम्पर, टेम्पर। लेकिन हैम्पर, हैम्पर। इसी प्रकार से अपवर्ड स्ट्रोक और सर्कल के साथ हम एन जी, के आर को ज्वाइन करने के लिए, और एन जी जी आर, यानी जी आर के लिए हम डबलिंग करते हैं। तब हम डबलिंग प्रिंसिपल यूज करेंगे। जैसे सिंकर, सिंकर। ड्रिंकर, ड्रिंकर। पिंकर, पिंकर। लेकिन रैंकर, रैंकर। डाउनवर्ड स्ट्रोक के साथ हमने एनजीआर हुक वाला लिया है, जैसे पिंकर। ठीक है। स्ट्रोक एल, स्ट्रोक एल के साथ हम सिर्फ टी आर के लिए यूज करते हैं डबलिंग प्रिंसिपल। जैसे लेटर, एल्टर। लेकिन डी आर और थर के लिए हम हुक के साथ यूज करते हैं। जैसे लीडर, लेदर, ले। हम डबलिंग प्रिंसिपल में एस को हमेशा लास्ट में यूज करते हैं। जैसे वोटर्स, वोटर्स। रेंडर्स, रेंडर्स और पिक्चर्स, पिक्चर्स। When the present tense of a verb of more than one syllable is written with either a double length or hook form, the past tense is written with halving principle। जैसे अब यहाँ पे सिलेबल होता क्या है ये समझना है आपको। जैसे कोई ये प्रेजेंट शब्द है, इसमें इसको आधा काट दीजिए वर्ड को, तो यह एक सिलेबल बन गया जिसमें एक वॉवल है, और दो वॉवल हैं तो दो सिलेबल। ठीक है, उसको हम सिलेबल बोलते हैं। जैसे पॉन्डर, पॉन्डर। पॉन्डर को हम इस प्रकार लिखेंगे, लेकिन पॉन्डर्ड, पॉन्ड अर्ड, पॉन्डर्ड। विंटर, विंटर।
लेकिन विंटर्ड विंटर्ड। ठीक है। इसी प्रकार से मैटर मैटर मैटर्ड मैटर्ड। कॉन्कर कॉनकर कॉन्कर्ड कॉन्कर्ड। डबलिंग प्रिंसिपल नॉट एम्प्लॉयड। कुछ कंडीशन है जहाँ पे डबलिंग प्रिंसिपल एम्प्लॉयड नहीं होता है। जैसे जब कोई वॉवल आखिरी में आ रहा हो तब हम डबलिंग प्रिंसिपल यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे फ्लैटर, ये हो गया फ्लैटर। लेकिन फ्लैटरी फ्लै फ्लैटरी। ठीक है। यहाँ पे आर के बाद वॉवल आ रहा है, इसलिए हमने डबलिंग प्रिंसिपल को यूज नहीं किया। विंटर विंटर। लेकिन विंट्री विंटरी। एंगर एंगर एंग्री एंग्री। ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम डबलिंग प्रिंसिपल यहाँ जहाँ पे यूज नहीं करते हैं। जैसे पैंथर पैंथर। आर्थर आर्थर। क्योंकि यहाँ पे थर का साउंड थोड़ा लाइट है इसलिए। नाउ पोजीशन ऑफ डबल लेंथ स्ट्रोक। ठीक है। पोजीशन ऑफ डबल लेंथ स्ट्रोक। हम डबल लेंथ स्ट्रोक को, जो स्ट्रोक डाउनवर्ड होती हैं उन्हें हम थ्रू दी लाइन लिखते हैं। जैसे टेंडर पेंटर। ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक जो होती है हम उन्हें अबव द लाइन लिखते हैं। जैसे नाइदर, और ऑन द लाइन लिखते हैं। नेचर या फिर एंटर एंटर नेचर। ठीक है। और जो अपवर्ड लाइन होती है हम उन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पे बनाते हैं वॉवल के हिसाब से। जैसे रेंडर। ठीक है।